हेलो। हेलो मेरी जान। जानता था मैं तुम मेरी कॉल के मुंतजिर होगी। जी। देखिए ये जो लम्हे होते हैं ना, ये सिर्फ मोहब्बत करने वालों के हिस्से में आते हैं। मैं जानता हूँ तुम कहने से झिझकती हो, कतराती हो, लेकिन तुम मेरे सामने कोई भी बात कर सकती हो। मैं बहुत कुछ सुनना चाहता हूँ तुमसे। आखिर को हम एक दूसरे के तमसाज हैं, हमराज हैं। सही कह रहा हूँ? अच्छा, अब ये बेजा शर्मो हया में इन खूबसूरत लम्हों को जाया मत कर देना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बात कर रहे हैं मुझसे। मेरी जिंदगी में कभी इन बातों की कोई जगह ही नहीं बनी। बहुत बाअमल और मसरूफ जिंदगी रही है मेरी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जितनी जल्दी इस बात को समझने की कोशिश करेंगे आपके लिए बेहतर होगा कि जिस लड़की से आपका रिश्ता होने जा रहा है वो किस तरह की सोच रखती है। क्या हर बार मेरी मोहब्बत को मेरे जज्बात भी ठुकरा देना लाजमी होता? अगर मैं इतना बेताब हूँ, इतना बेकरार हूँ, तो उस जज्बे की जरा सी लौकिया तुम्हारे अंदर नहीं है? आज जिस वक्त तुम्हारा हाथ पकड़ के मैंने तुम्हें अंगूठी पहनाई थी, क्या तुमने कुछ महसूस नहीं किया था? बहुत अरसे के बाद आज दिल को सुकून और खुशी महसूस हुई है। अब खैर से हरीम अपने घर की हो जाए तो मजीद मुतमईन हो जाऊंगी मैं। नासिर, नासिर बहुत अच्छा लड़का है। क्या हुआ? रुदाना आंटी ये मंगनी की बात देकर गई। क्या है? जहेज के सामान की लिस्ट। लो भाई, ये तुम दोनों के शगुन के जोड़े देख लो। जोड़ों के लिए बहुत शुक्रिया बाजी, लेकिन हम माँ बेटी को बहुत शिकायत है तुम लोगों से। मेरी हुस्ना का दिल तोड़ दिया तुम लोगों ने। मुझे पता है, मैं जानती हूँ। मुझे तो जब भी समझ आ गई थी जब तुम लोग मंगनी पे नहीं आए। लेकिन मेरी बहन, देखो ना मैं क्या करूँ। तुम तो जानती हो जब औलाद जवान और मुंह जोर हो जाए तो वालिदैन मजबूर हो जाते हैं। नासिर के लिए ना मेरी हुस्ना ने एक से बढ़ के एक रिश्ता ठुकराया। अरे खाला, क्या हो गया है? भला हुस्ना को रिश्तों की कमी थोड़ी है, और आ जाएंगे। तो और क्या? हाँ हाँ, बहुत मिल जाएंगे मेरी हुस्ना को रिश्ते। अरे आखिर को उसके हिस्से में अपने बाप का छोड़ा हुआ एक फ्लैट और दो दो दुकानें आई हैं। लोग तो ऐसी लड़कियों के ऊपर जान छिड़कते हैं जो इतनी दौलत लेकर आए। ये तो हुस्ना ही है जो नासिर के पीछे पागल हुए जा रही थी, उसी के ख्वाब सजाए बैठी थी। बड़ी भूल की हुस्ना ने। अरे वो तो खैर तुम्हें पता है, रुपए पैसे का लालच तो मुझे बिल्कुल नहीं। अल्लाह का दिया सब कुछ तो है मेरे पास, और फिर माशाल्लाह मेरा बेटा कमाओ, जो चाहेगा ले लेगा। बस हुस्ना से कहना मेरी मजबूरी थी। उसे बहुत प्यार देना और बहुत दुआ कहना, खाला प्यार दे रही थी बहुत। बहुत अच्छी तरह समझती हूँ बाजी तुम्हारी मजबूरी को। चलती हूँ। अरे खाला, क्या हो गया? क्यों नाराज होके जा रही हो? अभी बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ, खाना खा के जाना। भाई हुस्ना घर में अकेली होगी, जा रही हूँ। अरे छोड़ो ना, आप क्या बहनों का रिश्ता खराब हो जाएगा इस बात पे? हटो, चल जा जाके कढ़ाई गोश्त बना, जल्दी से उठ जा। जी जी ठीक है जी, बिल्कुल तैयार आपका ऑर्डर। ठीक, थैंक यू। मम्मी आप रहने दें, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी। अरे बेटा, क्या कुछ करोगी तुम? छोटी सी नाजुक सी लड़की हो,
और कितना बोझ डालोगी इन शानों के ऊपर। जब तक इस घर में हो आपको कोई बोझ नहीं उठाने दूंगी। जीती रहो, खुश रहो। आपको चेकअप के लिए जाना है, याद है ना? बेटा फिलहाल इस इलाज को ना बस से पुष्ट डाल दो, तुम्हारी शादी के बाद देखेंगे। बिला वजह के खर्चे करने के हक में नहीं हूं। मेरी शादी इस घर की परेशानी का बाइस क्यों बन भी जा रही है? इस कदर अहम हो गई कि आप अपने इलाज से हाथ उठा रहे हैं। देखो बेटा हरीम, तुम कुछ भी कहो, दुनिया देखती है कि माँ बाप ने रुखसती के वक्त क्या दिया। और बेटा मैं नहीं चाहती कि कल को तुम अपने ससुराल में गर्म सर्द बर्दाश्त करो। न जाने उन लोगों ने क्या कुछ सोच रखा हो। सच सच बताएं, क्या दुर्दाना आंटी ने आपसे कुछ कहा है? अरे वो ना भी कहे, बेटा हमें भी तो तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। अम्मी मैं तिनको जैसे सहारों की कायल नहीं हूँ, और मैं जहेज के नाम पर अपने घर वालों को, अपने प्यारों को इस बेतु के बदसूरत बोझ को नहीं उठाने दूंगी। रही बात मुस्तकबिल की, तो मैं किसी की लालच को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। हेलो जी, ठीक है, ओके। अम्मी मैं ये ऑर्डर दे के आती हूँ। कल आप अचानक से किधर गायब हो गई थी? आपने बाजवास का डिनर ही मिस कर दिया। सच अ फैबुलस डिनर। और आपको पता है सब आप ही के बारे में पूछ रहे थे। जो दावत मैं अटेंड करके आई हूँ वो तो मुद्दतों याद रहेगी। तो पता है रूफी की बहन हरीम की मंगनी हो गई नासिर से। Really? She got engaged? और बहुत जल्द शादी होने वाली है। मेरे तो सर से बोझ उतर गया। वरना तुम्हारी शादी के दिनों में इस लड़के ने मुझे बहुत टेंशन दी थी। Yeah. ये तो बहुत अच्छा हो गया ना। तो फायज इस लड़की में इंटरेस्टेड था? फाइज तो मासूम है, वो लड़की उस पर डोरे डाल रही थी, लेकिन मैंने भी ऐसी लगामें कसी कि सारी होशियारी हरण हो गई। उसे उसकी औकात याद दिलाकर घर से निकाल दिया था मैंने। इसीलिए समझ गई ना कि उस जैसी लो लेवल की लड़की के लिए बिलो एवरेज नासिर ही ठीक है। मम्मी, हाय। वैसे मम्मी, आप बहुत कुछ भूल रही हैं। हम भी तो उसी तरह के किसी छोटे मोहल्ले में रहते थे। इनफैक्ट उसी मोहल्ले में रहा करते थे। आपको पता है, मैं और भाई एक सरकारी स्कूल जाया करते थे, डैडी की बाइक पे बैठ के। और डैडी के पास एक ही बाइक हुआ करती थी जिसके ऊपर सारा खानदान बैठ के घूमा करता था। तो जब हम ही वहां से आए हैं तो हम किसी को मामूली, नीच, छोटा ये कैसे कह सकते हैं? क्या ऑल फॉल पक रहे हो तुम फायज?
दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? उस मामूली सी हैसियत की लड़की के लिए तुम अपनी माँ से तमीज से बात करना भूल गए हो? नहीं। जाओ यहाँ से, जाओ। मम्मी, रिलैक्स, प्लीज काम डाउन। आपको फाइज से ये इतनी हार्शली बात नहीं करनी चाहिए थी। एक उम्दा क्वालिटी की लकड़ी का फर्नीचर सेट, लाउंज के लिए सोफा सेट जरूरी हो, लड़के की माँ के लिए सोने की बालियां, लड़के की बहन के लिए जदीद डिजाइनर चेन, 3 डिनर सेट आला क्वालिटी के, उसके अलावा वॉशिंग मशीन, टीवी। इन लोगों का दिमाग सही है? ये किस किस्म की ज़हनियत? बकौल दुदाना आंटी की ये पुराने रस्मों रिवाज बहुत जरूरी होते हैं और एक अच्छी जिंदगी की अलामत है। लेकिन बेटा, ये तो 40-50 लाख रुपए का सामान होगा, ये पैसे आएंगे कहां से? रूफी बेटा, हरीम को फिलहाल मत बताना, बहुत खफा होगी। इन लोगों को अपनी हरकतों के बारे में सोचने की जरूरत है। भाई जाहिर सी बात है, हम हरीम को खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे, खुशी खुशी उसको बहुत कुछ देंगे हम, लेकिन फिर इस डिक्टेशन का क्या मतलब है? मैं नासिर से बात करता हूँ। देखो बेटा, हमारी बेटी की निस्बत तय हुई है, हमारे घर की पहली खुशी है, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कोई बदशगुनी हो जाए। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बेटा। देखो, दुनिया में अजीब अजीब ज़हनियत के लोग पाए जाते हैं। इंसान हर एक के साथ लड़ तो नहीं सकता। ऐसा करते हैं, बैठ के बात करते हैं, शायद उनकी समझ में आ जाए। कमाल यार, वैसे भी तो हमने अपनी बेटी को सब कुछ देना ही था। मेरे ख्याल में नासिर अच्छा लड़का है, हरीम के लिए। अगर हरीम के साथ उसका रिश्ता तय होने जा ही रहा है, फिर हमें इस रिश्ते को कायम रखने की कोशिश करनी चाहिए, तो ही नहीं। फिर तुम फिक्र न करो, मैं सबसे मान लूंगा, अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक रहेगा। जी जी, आपका पीस बिल्कुल ठीक है, मेरे अपने पास पड़ा हुआ है। हाँ जी, ये कल तक इंस्टॉल, हाँ जी, ये कल तक इंस्टॉल हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। हेलो नासिर साहब, मुझे आपसे मिलना है, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब।